कथाकार वक्ता के लिए कहते हैं देखो कथा किससे सुननी चाहिए, कथा फल तो करती है, ऐसे समझो। अच्छा एक बात बताओ, कोई बीमारी हो, जेब में दवा डाल लो तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। बीमारी कब ठीक होगी? दवा जेब में काम नहीं करेगी, जब शरीर में जाएगी तभी दवा रोग को ठीक करेगी। वैसे ही कथा जीवन में तब काम करेगी जब कथा तुम्हारे जीवन में उतर जाएगी, तब कथा काम करेगी। आहा, पर दवाई का नियम है, जैसे किसी को सूजन हो जाए, सूजन, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ये दवाई तो खाओ पर सुनो परहेज करना, मठा भटा मत खाना, नहीं तो सूजन नहीं जाएगी। अब तुम रोज दवाई खाओ, खूब दबा के मठा पियो और भटा खाओ, और फिर फूल करके डॉक्टर कह रहे साहब तुम्हारी दवाई खराब नहीं, ठटरी के भरे, दवाई खराब नहीं है, परहेज नहीं किया। ऐसे ही कथा में, कथा खराब नहीं है, कथा बहुत बढ़िया है, पर कुछ लोग आते महाराज कथा तो हमने बहुत सुनी पर कुछ ठीक ठाक कल्याण होता दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे सुनी भर है कि जीवन में उतारी भी है, उतारोगे नहीं तो क्या खाक कल्याण होगा? परहेज भी करना पड़ेगा। महाराज परहेज क्या करना है सुना, कथा किससे सुननी चाहिए ये भी भागवत में बताया। किससे? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निस्पृहा। लक्षण बताए, सुनो, जिनसे भी कथा सुनो वो कैसा हो। पहला लक्षण तो ये बताया विरक्त होना चाहिए। अच्छा तो बाबा बैरागी हो गए? ना ना ना, विरक्त का मतलब बाबा बैरागी नहीं होता है। विरक्त का मतलब ज्यादा माया में लालची ना हो गए। तो कथा वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो। विरक्त का मतलब लालची ना हो। अति लालची होगा तो कथा की बातें कम होगी, दान की बातें ज्यादा होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि दान नहीं लेना चाहिए। देखो हम कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, इसलिए नहीं सुनाते, हम खुद 11 लाख लेके आए, हम काहे को सुनाए? तो ये कोई प्रवचन, हाँ कोई प्रवचन नहीं भाई माया छोड़ने। माया में तुम हो, बने रहो, भगवान की खूब कृपा है, आशीर्वाद। पर सुनो, माया में ऐसे रहो जैसे पानी में तेल की बूंद रहती है। संसार में तो रहो, संसार के मत रहो। संसार में रहो, संसार के मत रहो। रहो खूब बढ़िया, खाओ पियो, बढ़िया चश्मा लगाओ, बढ़िया गाड़ी पे घूमो, उड़न खटोला पे घूमो, जय बजरंग बली की। पर उसी के पागल मत रहो। मिल गया तो जय बजरंग बली, नहीं मिला तो और जय बजरंग बली। ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम आपको प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि वक्ता कैसा हो? विरक्त हो। विरक्त का मतलब हाँ ठीक है पर ज्यादा नहीं। पर दूसरा लक्षण वैष्णवो विप्रो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव के मुख से ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। वैष्णव कौन? कंठी माला हो, श्री हरि की भक्ति करते हो, सिखा हो, मस्तक पर तिलक हो और ठाकुर जी की भक्ति में अनुरक्त रहते हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा सुनने का फल मिलता है। बोलो सीताराम। पर तीसरा लक्षण विप्रो। विप्र कौन? गुरु परंपरानुसार 8 वर्ष में 8 वर्ष में यज्ञोपवीत जिसका संस्कार हो गया हो और गुरु परंपरा का पालन करते हुए जो आचार्य अपने जीवन को जी रहा हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा को सुनना चाहिए। आगे वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। भाई वेद शास्त्र देखो, जो खुद नहीं समझेगा वो तुम्हें क्या हलवा समझाएगा? एक आदमी था तो अंग्रेजी आती नहीं थी, जैसे हमें नहीं आती, उसको नहीं आती थी। पर जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो ज्यादा बोलते, जितनी सीख लेंगे वही बार बार रिपीट करेंगे। नो 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 नो, यस यस यस, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स या सिट डाउन। आओ, जिन्हें नहीं आएगी वो ज्यादा, देख लेना तुम। कभी हम तबला वालों को अक्सर देखते हैं, जो तबला बजा के नहीं जानता वो ज्यादा अपने हाथ ऐसे ऐसे करता है। हाँ हाँ हाँ, जो बजा के नहीं जानता है वो ज्यादा और ऐसे ऐसे और ज्यादा करेगा। समझ जाना अधूरा है। और जो वास्तविक वादक होता है ऐसे ऐसे निकलो, मस्ती में रहता है, ठहरा रहता है। जो ज्ञानी होता है वो कभी नहीं झाड़ता है कि हम ज्ञानी हैं। उसकी तो चाल चलन और बाणी ही बता देती है कि ये ज्ञानी है। जो भगवान को पा जाता वो चिल्लाता नहीं है कि हमने पा लिया,
ध्यान रखना, जो नहीं पाता वही चिल्लाता है कि हमें मिल गए, हलवा मिल गए। अरे भाई, स्विमिंग पूल में जो डूबता नहीं है वो चिल्लाता है, पानी में जो डूबता नहीं है वो चिल्लाता है बचाओ डूब गए डूब गए। अरे भाई साहब, तुम डूब गए होते तो बोल पाते, मुंह में पानी ना भर जाता ठटरी के भरे। जो डूबे नहीं है वही चिल्लाते हैं कि बचाओ डूब गए, जो डूब जाते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। उसी प्रकार कथा वक्ता कैसा? बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसे खुद समझ में आ गए हो वही जो है कथा सुनाने योग्य है, उसी के मुख से कथा सुननी चाहिए। अगला वर्णन क्या कथा वक्ता का? दृष्टांत कुशलो धीरा, समझाने में कुशल हो, दृष्टांत भी दे सके ताकि आपको कथा समझ में आ जाए। और हां, धैर्यवान भी हो। बुरा न मानना, हमेशा बोलना नहीं चाह रहे, किसी का अपमान करना हमारा सिद्धांत नहीं है, परंतु निवेदन करना चाह रहे। आजकल कथाओं के मंचों से भगवान की झांकी बना बना करके भगवान को नचाते हैं। सुदामा जी को दे देते हैं झोली की, जाओ मांग लिया। और सुदामा जी 20-20 रुपया मांग रहे। हाँ, एक समय वो था कि सुदामा जी ठाकुर जी के यहां गए थे तो भगवान ने उपत्य दिया था। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति है, शंकर जी अलग नच रहे, राधा कृष्ण अलग नच रहे, खिल रही भयं। अरे बजरंगबली, अब क्या बताएं भैया, हमारा वो ब्रह्म जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, जो इस दुनिया का आधार है, वो ब्रह्म दुनिया के सामने नाचे, दुनिया को रिझाने के लिए नाचे। स्वरूप ठीक है, स्वरूप का सम्मान होना चाहिए, पर भैया स्वरूप को नचवा कर स्वरूप का या भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए। तो कथा वक्ता का नियम बताया है। बोले धैर्यवान होना चाहिए, धीरहा, आगे वक्ता कार्योति निष्प्रहा, बोलने में वाणी स्पष्ट हो ताकि समझ में आवे। ऐसे वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोलो सीताराम।